सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा। और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो हम चालू करते हैं। और उससे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है वो हर किसी उत्तराखंडी भाई बहन को आप शेयर करिए। और चालू करते हैं वीडियो। और हमेशा की तरह जैसे होता रहा है कि आपने कोई सरकारी जमीन हड़प ली है और उस हड़पी हुई जमीन के लिए जब मुआयने के लिए अधिकारी आता है, हम उसे रिश्वत दे देते हैं। फिर वहां का नेता आता है, वो हमें रहने देता है और फिर वहां पर हमें अपना वोट बैंक बना लेता है। उसके बदले वो हमें जमीन दे देता है। ऐसे कई साल बीत जाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और फिर बोला जाता है कि ये जमीन तो हमारी है। और ऐसा सिर्फ एक समुदाय द्वारा किया जाता है। ये बोलने का दम हर किसी में नहीं है कि ऐसा सिर्फ एक समुदाय द्वारा किया जाता है स्पेशली, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब उनसे वो जमीन वापस मांगी जाती है तो उसमें क्या होता है, उनका मुंह बन जाता है, ठीक है ना। उनके अलग अलग दलीलें आती है। सलमान खुर्शीद जैसा इंसान सामने आता है, इंसान नहीं, सुअर सामने आता है, ठीक है। ये बात हुई। अब उसी की जगह जोशीमठ की बात देखें। जोशी क्यों वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है? वोट बैंक। किसी को बोलना मत, सेक्युलर, बी सेक्युलर, बिकॉज यू आर जय श्री राम। ओके, समझे इस बात को। तो दूसरी जगह अब हम जोशीमठ देखें तो जोशीमठ में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जोशीमठ में? लोगों ने लीगल तरीके से, सही तरीके से अपनी जमीन ली है। अब सरकार के डेवलपमेंट में वहां पर कोई जल विद्युत परियोजना चल रही है, उसके चलते वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर वो प्रकृति का ह्रास हो रहा है, खराब हो रही है प्रकृति, और उसके कारण लैंडस्लाइड हो रहा है, जमीन खिसक रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। पर वहां पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। जहां पर आपको बोलना चाहिए वहां पर कोई बोल नहीं रहा है। वहां पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है, ठीक है। जहां पर बोलना चाहिए वहां पर कोई नहीं बोल रहा है, और जहां पर नहीं बोला जा रहा वहां पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है। वहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? वहां पर लोगों को इतना चिल्ला चिल्ला करके अपनी जमीन मांग रहे हैं। इतना, अपनी नहीं, सरकार की जमीन, अपनी भी नहीं है, सरकार की जमीन इतना चिल्ला चिल्ला करके मांग रहे हैं। और वहीं जो पहाड़ी इंसान एकदम भोला भाला अपनी जमीन के लिए अपनी सुरक्षा मांग रहा है, वहां पर उसको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। भाई कहते हैं ना, पहाड़ का इंसान भोला होता है, और असल में भोला होता है पहाड़ का इंसान। वरना अपनी ही जमीन को रो रो करके कोई ऐसे नहीं बोलता है। रात के टाइम पर तुम्हें अपनी जमीन एकदम से खाली कर देनी पड़ रही है, अपना घर एकदम से खाली कर देना पड़ रहा है, और दूसरी जगह भटके जाना पड़ रहा है। और वहीं पर ही तुमने सरकार की जमीन ली है और उसे सीना ठोक करके कह रहे हो कि ये मेरी जमीन है, ठीक है। इसी तरीके से जब वो इलीगल जमीन सरकार की ले ली जाती है ना, तो वहां पर कुछ टाइम बाद बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब बन जाता है। नकली आधार कार्ड बनते मैंने भी देखे। 1500 रुपए लगते, ज्यादा नहीं लगते। देखा है मैंने लोगों को बनाते हुए, बात करते हुए कि बन जाएगा, हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि वो सीधा सीधा, इसके बारे में मैं भी बोलूंगा तो फिर बोलेंगे क्या कर रहा है, बी सेक्युलर, एक साइड का तुम पक्ष ले रहे हो। नहीं भाई, सरकार की हड़पाई हुई जमीन है जो कि आपको वापस करनी पड़ेगी। दोबारा से ये मेरी कंटिन्यूअस तीसरी वीडियो है जिसमें मैं बोल रहा हूं कि उत्तराखंड अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति के कारण जाना जाता है। उत्तराखंड की संस्कृति है देवभूमि संस्कृति, जिसमें गोलजू, गंगनाथ जू, हाटकालिका, ये लोग आते हैं, ये देव आते हैं, ना कि, समझ गए ना। इसके बाद भी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है तो कृपया करें
इसके बारे में जरा सोच विचार करें, देखें कि क्या हो रहा है। जोशीमठ की हालत देखने लायक नहीं है। लोगों को तुरंत अपना घर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि कब पहाड़ फिसल जाए। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है। और वहीं पर ही जब सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उस जमीन को छोड़ने पर भी तुम्हारे भैया माई बाप हो रही है। बल्कि वो आपकी जमीन है भी नहीं, अतिक्रमण की गई जमीन है। अगर तुमने कोई गलती करी है, आज तुमने कोई चोरी करी है, उसकी भरपाई तुम्हें बाद में कभी ना कभी तो करनी पड़ती है। अगर आपने 50 रुपए चुराए हैं, अगर मैं 50 साल बाद बोलूं कि तुमने मेरे उतने रुपए लिए थे, वापस करो, क्या वो 50 साल बाद क्या वो तुम्हारे पैसे बन जाएंगे अपने आप? नहीं। उसी तरीके से तुमने हड़पाई है जमीन, तो तुम्हें अब वापस करने का टाइम आ गया है। अब वापस करो, इस पर फोकस करो, थोड़ा जानो पहचानो, और प्लीज ये अपने उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ शेयर करो ताकि पता लगे कि कैसा ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड खेला जा रहा है उत्तराखंड में, जहां पर एक समुदाय को बहुत ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है और दूसरे समुदाय को देखा भी नहीं जा रहा। जो वहां का रियल समुदाय है वहां का उसको देखा भी नहीं जा रहा है, और जो दूसरा जो आया है जिसने अतिक्रमण किया है उसको इतना भाव दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? उत्तराखंड अपनी संस्कृति से दूर ना जाए, इसके लिए आपसे फिर हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जाएं टाइम टू टाइम। अगर आप उत्तराखंड नहीं रह सकते तो उत्तराखंड जाएं, वहां पर अपने भूमि देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, इन सबको हाथ जोड़ करके आए, समय समय पर दिया जला करके जरूर आए, और हो सके तो उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड को फिर से जागृत करें ताकि लोगों को ये पता लगे कि वहां का इंसान बोला है, एक हद तक बोला है, पर जब उस पर आ जाती है, जब उसकी इज्जत पर आ जाती है, जब उसकी देवभूमि पर आ जाती है बात, तो वो क्या कर सकता है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे फिर से कि कृपया करके इसको गौर करें। अगर आपको नहीं करनी वीडियो लाइक मत करिए, पर कृपया इसे शेयर करिए ताकि ये बात हर एक उत्तराखंडी के कान में जरूर पहुंचे कि कितना बुरा हो रहा है। ये डुअल कार्ड, धर्म कार्ड खेलना बंद करो, और अगर सेक्युलर हो तो सेक्युलर सच में बनो।